नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकरविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज जो पैनल पे हमारे साथ आए हुए हैं मेट्रो टुडे लाइव में पैनलिस्ट हैं, वो हैं कल्याण जी, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, जो सांगानेर से हैं और सांगानेर से मंडल अध्यक्ष भी हैं। कल्याण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रह्मदत्त दंडी स्वामी जी, जो आते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ, डेली जुड़ते हैं और ये जुड़ते हैं प्रयागराज से। स्वामी जी जो हैं संत महंत प्रकोष्ठ के महाअध्यक्ष भी हैं और गंगा गीता रक्षा मंच के संरक्षक भी हैं। ब्रह्मदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय नारायण, हरिओम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल्याण जी और स्वामी जी, ये क्या हो रहा है बांग्लादेश में? बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो इस समय चल रहा था कटाक्ष और हिंदुओं को वहां से उठने नहीं दिया जा रहा था, अब तो बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस भी शुरू हो गया है। यहां तक कि बांग्लादेश पे एक कानून हिंदुओं पे लागू कर दिया है, जो 635 साल पुराना कानून है, जिसको कहते हैं जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स क्या है? ये देना पड़ता है लोगों को जिंदा रहने का सबूत। वहां के जो जमाते इस्लामी हैं वो कहती हैं हिंदुओं से, आप 5 लाख टका दोगे हमें, हम आपका घर सुरक्षित रखेंगे, हम आपका जीवन सुरक्षित रखेंगे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। अब हिंदुओं की माइनॉरिटी वहां इतनी हो गई है कि अब ये जिजिया टैक्स मांगने लगे हैं, जो कि 635 साल पुराना टैक्स है। ये औरंगजेब के जमाने में लिया जाता था, जिंदा रहने का टैक्स। और सबसे बड़े मजे की बात तो ये देखो आप, इसमें वहां के जो माइनॉरिटी लोग हैं, उन्होंने हिंदुओं के जो नौकरी करते थे, हिंदू जितने भी, उनसे रेजिग्नेशन लेना चालू कर दिया है। जबरदस्ती उनसे रिजाइन कराया जा रहा है उनके पोस्ट से, कि आप रिजाइन करो, हम यहां नौकरी नहीं करेंगे। तो क्या यही कानून है क्या? यहां तक कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने मोहम्मद यूनुस से भी बात की है कि हमारे जो हिंदुस्तानी हैं वहां पे उनको आप प्रोटेक्शन दो। लेकिन मोहम्मद यूनुस भी क्या करे? इस समय तो वहां पे पूरा राज है मिलिट्री का। हिंदू हो गए अल्पसंख्यक, हो गए मिलिट्री राज। नागा साधुओं ने भी आह्वान किया था कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हम जाते हैं, हमें जाने की इजाजत दीजिए। उनको भी अभी तक इजाजत नहीं मिली है। तो मैं शुरू करना चाहता हूं स्वामी जी से। स्वामी जी, आप बताएं, ये जिजिया टैक्स क्या हो रहा है? हिंदुओं से अब जीने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। जी, ये जजिया जो टैक्स है, ये वास्तव में ये एक प्रकार की जो है वहाँ के लोगों के लिए धमकियां हैं। और यहाँ चाह रहे हैं कि मतलब वो धमकी जो है उसके माध्यम से वो हिंदुस्तान को भी दे रहे हैं साथ साथ। जी अगर वहाँ की ये तो बिल्कुल भेदभाव की नीति रीति है, क्योंकि यहाँ अल्पसंख्यक बड़े सुख चैन से रह रहे हैं, किसी को कोई अलग टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, भारत में आनंद आ रहा है सबको। और वहाँ इस तरह जब ये भारत में रह रहे मुसलमान एक भी आवाज नहीं उठा रहे कि वहाँ यहाँ भारतीय लोग या हिंदुओं के साथ अल्पसंख्यक है, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये भारत के लोग, महात्मा गांधी ने कहा था कि बाबा अंबेडकर के बनाए हुए कानून के साथ साथ ये होगा कि जो, अब ये बताइए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान है कहां से? हिंदुस्तान का ही टुकड़ा तो हुआ था। और इन्होंने सलाह मशवरा, ये सलाह इनकी की हुई थी कि जो जहां रहना चाहता है वहां रहेगा। वो तो रहना चाह रहे थे तो वो रह गए थे। तो ये तो ऐसा बोल देते हिंदू बिल्कुल कहीं ना जाए, हिंदू यहीं रहे बस, तो तब तो वो फाइनल हो जाता। पर ये इनकी की हुई गलती है, आज वो भुगत रहे हैं वहां के हिंदू। उस वक्त जो है, ये सबसे बड़ी बात है। ये एक भारत का कानून का ये जो पॉइंट हम बता रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय एशियाई पॉइंट है। ये सबको जवाब देना होगा इस बात का। इस बात की जवाबदारी सबकी होगी, हर देशों की होगी कि या तो उस वक्त उन्होंने या तो ये तय न करते कि जो जहां जाना चाहता है वहां रहे। और इनकी ऐसी दोगली भाषा और दो मुखी भाषा रही है, उसके कारण आज वो लोग वहां भुगत रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है।
इसका मतलब ये है कि गांधी जी की बात को वो लोग नहीं मानते, ना यहाँ भारत के रह रहे लोग मानते। अगर गांधी जी की बात अगर ये भारत के मानते होते तो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदू क्यों पीड़ित हो रहा है? जी जी वो तो गांधी जी का किया हुआ न्याय है, तो वो न्याय अब भूल गए ये लोग। जी जी तो भी तो इस बात की भी जिम्मेदारी सबकी बनती है कि भारत में सबका कर्तव्य है कि सब आवाज उठाएं, सब बोले। इस वक्त जो है नोट और वोटों का ध्यान तोड़ के, और इस वक्त बांग्लादेश पर ध्यान रखें कि वहां जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, इस वक्त सबका जी धर्म यही कहता है, न्याय ये कहता है कि जहां जिस पर जी अगर जी पीड़ित हो रही है तो आवाज उठाना इनका सबका धर्म है। और एक जी तरफ कहते हैं सेकुलरिज्म का कानून है, गांधी जी के बनाए सारे पॉइंट हम मानते हैं। कहां पर मान रहे हैं? ये गांधी जी के बांटे हुए लोग हैं, अब उन पीड़ित हो रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं इस वक्त? जी 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 यही दुर्दशा है देश की, और यही दोगली बातों से जो है तब तमाम उत्पीड़न कर रहे हैं वो भारतीयों का, वो उन हिंदुओं का। ठीक तो ठीक है स्वामी जी, इसलिए वापस आऊंगा मैं आपके पास। स्वामी जी वापस आऊंगा मैं आपके पास। कल्याण जी, क्या जी ये सही वक्त है पाकिस्तान और बांग्लादेश को हिंदुस्तान अपने में मिला ले? क्या ये सही वक्त है क्या? देखिए, सही वक्त ये गवर्नमेंट की नीतियों पे डिपेंड करता है। आप और हम यहाँ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, एक दूसरे जी से जी सुझाव ले। मगर जैसा आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जजिया कर, क्योंकि जजिया कर वो कर होता है जो एक कोई भी बहुसंख्यक देश में अगर कोई अल्पसंख्यक आदमी रहता है तो वो अपने धर्म के मानने के लिए, व्यवसाय करने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए नहीं टैक्स नहीं देता नहीं है। नहीं प्रोटेक्शन, नहीं, हाँ, वो प्रोटेक्शन टैक्स। किराएदार बना रखा है उनको, किराएदार की ये किराएदार हैं, वो वहां के मूल निवासी कहाँ से हो गए? वो किराया वसूल रहे हैं उनसे, यानी नहीं ये हाँ टैक्स है उनके टैक्स लिए। प्रोटेक्शन टैक्स ले रहे हैं, तो ले गुरु जी, जिजिया टैक्स। क्योंकि जी ये जजिया का टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें कोई भी बहुसंख्यक आदमी अल्पसंख्यक आदमी से वहां पर रहने का, धर्म को मानने टैक्स का, वसूलता है। व्यवसाय करने का जो टैक्स देता है, ये जी जी ये मुगलों ने लगाया था। जब दिल्ली में ये अलाउद्दीन खिलजी ने राजगद्दी संभाली दिल्ली में, उस वक्त इसने दूसरे मजहब को मानने वाले या सनातन धर्म को मानने वाले लोगों पर ये टैक्स लगाया था, जजिया टैक्स। और इस Correct. टैक्स को अपने मजहब की मजबूती करते थे, अपनी मस्जिदें बनाते थे, अपने मदरसे चलाते थे। ये 600-650 साल पुराना टैक्स है। ये जैसे ही मुगल कालीन खत्म हुआ उसके बाद में ये टैक्स खत्म कर दिया गया। मगर अब जी। ये अगर ऐसा हो रहा है और ऐसा बांग्लादेश में किया जा रहा है तो ये हमारे गवर्नमेंट की नाकाबिली है। कल्याण जी टैक्स लागू हो गया, टैक्स लागू हो गया। हिंदुओं का वहां पे मास्क रेजिग्नेशन लिया जा रहा है, उनको नौकरियों से बर्खास्त किया जा रहा है, नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। देखिए, हो सकता है आप कह रहे हो तो मैं भी मान लेता हूँ कि लागू हो गया। बाकी ये गवर्नमेंट विदेश नीति का काम है, ये विदेश मंत्रालय का काम है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो वो मुट्ठी भर लोग बाग हैं। हमारी गवर्नमेंट 140 करोड़ लोग बाग रह रहे हैं और हमारे पास ये है कि 25-30 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्यों नहीं सख्ती करती? अगर वो वहां पे जामिया इस्लामिया ने ये बोल दिया है कि अगर हिंदुओं आपको यहाँ रहना है तो 5 लाख टका आपको देना पड़ेगा, जिससे आपकी सुरक्षा होगी, आपके जमीन की सुरक्षा होगी, प्लस आपको यहाँ प्रोटेक्शन मिलेगा। ये हिंदुओं के लिए एक परवान जारी कर दिया है लोग वहां पे जामिया इस्लामिया ने, जिसने ये रद्द की है। आपसे पूछना चाह रहा था कि उन्होंने अगर टैक्स लागू कर दिया तो हम लोग बाग यहाँ पर बैठ के खाली वार्तालाप कर रहे हैं क्या? हमारा विदेश मंत्रालय है, हमारी सरकार है। नहीं, विदेश मंत्रालय से बहुत सख्ती से गया है, यहाँ पे गया है, वहां पे मैसेज गया है कि हिंदुओं को, वहां पे प्राइम मिनिस्टर को मैसेज गया है कि आप हिंदुओं को वहां प्रोटेक्ट करो। लेकिन वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है यूनुस जी, करे क्या? उनके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, पूरे सब सत्ता है उनके हाथ में, मिलिट्री के हाथ में है, और इस समय मिलिट्री रूल है वहां पे।
देखिए सबसे बड़ी बात है मिलिट्री रूल है, इंडिया ने उसको आजाद करवाया है और इंडिया से बड़ी मिलिट्री नहीं है वहां पर, इंडिया से ज्यादा इसीलिए मिलिट्री नहीं कह रहा हूं कि है। क्या भारत को अपनी मिलिट्री वहां भेजनी चाहिए कंट्रोल करने के लिए, या बांग्लादेश को वापस मिला लेना चाहिए भारत में? क्योंकि जो इस कंडीशन चल रही है, इस कंडीशन से तो बांग्लादेश तो खराब हो ही रहा है, प्लस वहां से इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। यही काम हो रहा है पाकिस्तान में। तो दो पड़ोसी देश जो है इंडिया को खराब करने के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ पे जो रणनीति है, इंडिया को इकोनॉमिक को फेल करने में लगे हुए हैं। तो इन दोनों देशों को भारत में मिलाने का ये सही समय है क्या, ये मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखिए मिलाने का सही हम आप समय कोई नहीं है डिसीजन लेने वाले, डिसीजन लेगा मंत्रालय, लेकिन क्या इस चीजों में हो सकता है कि नहीं? देखिए ये विदेश मंत्रालय तय करता है, गवर्नमेंट की सेना तय करती है, इसमें आप और हम तय नहीं कर सकते कि ये सही तय है या करने की गलत। बात नहीं है, लेकिन आप हिंदुओं पे वहां देख सकते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो, हिंदुओं पे 635 साल पुराना जजिया टैक्स लगे। नहीं मैं नहीं चाहता ना, मैं क्यों चाहूंगा हिंदुओं पे टैक्स लगे? तो यहाँ की गवर्नमेंट, भाई आप और हम स्वामी क्या जी कर आप सकते बताइए, स्वामी जी क्या ये सही समय है क्या भारत को इन दोनों देशों को जो है हमारे पास, एक तरफ बांग्लादेश दूसरी तरफ वो पाकिस्तान, दोनों को विलय कर लिया जाए इंडिया में और इंडिया के अंदर ही इन दोनों को ले लिया जाए? जी स्वामी जी। बिग जी आपका हमारा परिचय खैर इसी समय से हुआ है, लेकिन मैं बहुत साल से, काफी वर्षों से बोल रहा हूं कि जितने भारत के 10 टुकड़े हुए हैं वो सबको भारत में विलीन करेंगे। अभी समय थोड़ा सा है, कोई ऐसी बात, इन सबको मिलाया जाएगा। हाँ, ये हमारा भारत का अंग है। और यहाँ जो यहाँ अगर वो ये खुरापात अगर नहीं बंद करते हैं कोई भी देश के लोग, तो भारत में अब उनको मजबूर हो जाएंगे भारत में फिर विलीन होने के लिए, क्योंकि ये तो हरकतें छोड़ दें। अगर यही हरकत रहेगी और यही फिर तमाशा करने की आदत रहेगी तो फिर बिल्कुल ये फिर तैयार रहे वो लोग। स्वामी जी अब तो वहां पे हिंदुओं पे इतनी ज्यादती हो रही है, 635 साल जजिया टैक्स लगा दिया, यानी जिंदा रहना है तो टैक्स देना पड़ेगा। नहीं ये कोई मानवता की बात करना है यहाँ पे, ये तो मानव वाली आदि मानव के जब कानून बना रहे हैं। बताओ, आदि मानव जब ज्ञान नहीं होता था, आदि मानव रहते थे। जी और उन आदि मानव के सब कहाँ विज्ञान कहाँ चला गया, देश कितने आगे पहुंच गया, और वो और पीछे की ओर धकेल रहे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं, ये करके दिखाना चाह रहे हैं कि भारत को दिखाने के लिए वो ये कर रहे हैं, चिढ़ाने के लिए कि ये देखो तुम्हारे हिंदुओं के लिए तो हमने इतनी सख्ती यहाँ डाल दी है, तुम क्या कर लोगे। वो मतलब तब देखो झगड़े की बुनियाद स्वामी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भारत का भारत को सबक है। अगर देखो हम छेड़ते नहीं है और छेड़ेगा छोड़ेंगे नहीं, सीधी बात। अगर हमारे देश के साथ खुरापात अगर चिढ़ाने वाली बात है और परेशान करोगे तो भुगतने के लिए तैयार रहे हर देश, क्योंकि ये बहुत हो गया, बहुत सहनशीलता हो गई। भारत की सहिष्णुता और उसकी साम्यवादिता का गलत फायदा न उठाए कोई भी देश। रहना है तो मानवता की तरह शांति से रहें और उनको भी शांति से रखें। यहाँ का अल्पसंख्यक बता दे कि हमको क्या परेशानी है हिंदुस्तान में, लिखित रूप में दे, और सबसे लिया जाए जो यहाँ के अल्पसंख्यक है उनसे लिखित लिया जाए कि लिख के भेजो, लिख के दो ये 56 इस्लामिक देशों को कि भारत में क्या क्या तंगी है हमको, तब हम बताएंगे ना उनको क्या परेशानी है। क्या बात है, वही मजाक बना रखा है, तमाशा बना रखा है देश में। राजनीति के भूखे भेड़िए, राजनीति के ठेकेदार इतने भूल गए क्या लोगों की मानवता, लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मारकाट हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, और ये तमाशा देख रहे हैं। लोगों का घर जला के आसन प्राप्त करना चाहते हैं, वही तमाशा है ये। मौन वो लोग नहीं बोल रहे हैं इस वक्त। हमको पीड़ा है उन मानवता के प्रति, मानवता कम से कम होनी चाहिए। वहां पर जो है फिर राजनीतिक तुष्टिकरण, ये सब चीजें वहां आंकड़ा जोड़ते हैं। उनको पता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के न तो हमें वोट मिलने, न वहां से कोई फायदा होगा, और ये एक बहुत अंडरग्राउंड खुरापात चल रहा है। ये मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कि ये मुलक मुस्कुरा रहे हैं कल्याण जी, कोई बात नहीं, लेकिन आप कल्याण जी जवाब दीजिए, कल्याण जी जवाब दीजिए। स्वामी जी ने जो बोला है सत्यता का जवाब दीजिए।
मैं ये कल्याण कह जी रहा बोले। हूँ, एक गडरिया था जिसके पास में भेड़े थी बहुत सारी, वो रोज लोगों को बहकाता था कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया। लोग बाग आते उसकी मदद करने के लिए, और वो फिर बहुत जोर जोर से ताली बजा के हंसता था। एक कोई सचमुच भेड़िया आ गया और उस भेड़े को खा गया। तो ये बीजेपी वाले यही काम कर रहे हैं, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ। बाकी हिंदुओं के लिए कोई काम नहीं कर रहे, खाली तालियां बजवा लेते हैं। जब हिंदुओं पे पीड़ा हो रही है, हिंदुओं पे कष्ट आ रहे हैं, तो क्या कर रही है बीजेपी वाले, क्या कर रहे हो मोदी, क्या कर रहे हो अमित शाह, छाती ठोक के मतलब आपका इशारा, आपका इशारा है कि खुरापात कांग्रेस करा रही है। ये आपका इशारा है कि बीजेपी अब क्या कर रही है। नहीं, हिंदू आपके नहीं है, आप हिंदुस्तानी नहीं है। दूसरे देश ये में बात तो जाके यहाँ कोई पर बोलने की है ही नहीं। ये दूसरे देश में जाके कोई पार्टी दंगा करवा सकती है क्या? वहां के हमने नहीं कहा ये बात, हमने ये कहा देश एक हो जाओ। हमने ये नहीं कहा हिंदू एक हो जाओ, हम तो ये कह रहे हैं कि देश एक हो जाओ। आप वो भाषा नहीं बोल रहे हो। अब बीजेपी और कांग्रेस बना रहे हैं नहीं, और गलत बात। कर रहे हैं, हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदुओं के लिए कुछ इनके दिल में दया होती, भाव होता है, हिंदुओं को आगे बढ़ाना चाहते, तो अब तक तो मोदी जी सेना लेके चढ़ जाते वहां पर। क्यों नहीं दे उसको धमकी दे? क्यों नहीं? नहीं, आप लोग ये आपके जो विपक्ष पार्टी के, आप एक मिनट आपके विपक्ष, कल्याण जी, आपके विपक्ष के लोग विपक्ष में जो बैठे हैं लिखित दें कि हमला कर दो। लिखित क्यों नहीं दे रहे हो? ये दोगली नीतियां लोकसभा में करते बात उठाएं। ये दोगली नीतियां जो गलत है कि एक तरफ तो आप उनको शरण दे रहे हो, एक तरफ तो आप उस हसीना बेग यहाँ पे ठहरा के उसको शरण दे रहे हो, और वहां पर हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। आप उसके लिए कुछ कहते नहीं हो। आप कहते हो विपक्ष के पास में क्या अधिकार है? विपक्ष क्या कर सकता है? या कांग्रेस क्या कर सकती है? नहीं। क्या कर सकती है? कोई गवर्नमेंट, विदेश मंत्रालय है हमारा, जो विदेश मंत्री है, हमारी एम्बेसी है वहां पर, वही कार्रवाई करेगी ना। और वहां के बाद में अगर नहीं मानते हैं तो हम सब एक है, आप मिलिट्री चढ़ाओ वहां पर, आप मिलिट्री से दवा बोलो और उनको सबक सिखाओ। है कितने से लोग गवर्नी भर आदमी नहीं है, 20% आदमी नहीं है हमारे, और वो हमारे को दबा रहे हैं और हम दब रहे हैं। और यहाँ पर एक ताली बजवा रहे हैं हमसे, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ, सब एक हो जाओ। तो वो पीट रहे हैं और हम यहाँ पर एक हो जाओ, एक हो जाओ पीट रहे हैं। तो ये तरीका नहीं है, दोगली नीतियां खत्म करनी चाहिए। आप विपक्ष के साथ में बैठ के बात करो और उसकी रणनीति तय करो, कौन विरोध करते हैं उसका, ये क्यों हो रहा है वहां पर अत्याचार। अगर वहां पर अत्याचार होगा तो हम यहाँ पर 25 करोड़ के मोमडन से इन पे अत्याचार करेंगे, इन पे पाबंदी लगाएंगे, इन पे टैक्स लगाएंगे। आप टिट फॉर टैट क्यों नहीं करते? आप जो वो कर रहे हैं आप भी करना चालू कर दीजिए, पता लग जाएगा उनको। तो ये सर, ये राजनीतियां खेलना बंद करे, लोगों को भड़काना बंद करे, देश में काम करे। और कल्याण जी, यहाँ पे मुसलमानों पे टैक्स नहीं लग सकता है, क्योंकि हमारी ये नीति नहीं है किसी और को देख के अपने घर में भी वो काम करें। ये हमारी नीति नहीं है। हमारी नीति है मिलजुल के रहना, सबके साथ विकास करना। ये गलत है। ये कांग्रेस कहती है मिलजुल के, कहता है तो आप कहते हो सब वोट बटोरने के लिए कह रहे हैं ये, और अब आप आज कह रहे हो कि मिलजुल के रहना है। जी हाँ, मिलजुल के रहना है सबको वहां पे। यहाँ हाँ स्वामी जी बोले, आप क्या बोल रहे हैं? स्वामी जी बोले। मिलजुल के रहने वाली बात करते हैं तो आप कहते हो राजनीति कर रहे हैं। जैसा वो कर रहे हैं आप क्यों नहीं करते? यहाँ पर वो हमारे देश में रह रहे हैं, हिंदुओं के देश में रह रहे हैं, हम 80% है, वो 20% है, फिर भी वो मजे में है। और हम कहते हैं मिलजुल के रहेंगे, और वहां पर जो हमारे 2% 5% है उनको दबाए जा रहे हैं, और आप हमसे तालियां बजाए जा रहे हैं। 8% जो है, आप हमसे कहते हो शांत रहो, मिलजुल के रहो, क्यों रहे? आप क्यों नहीं करते उनकी तरह? आप ये करोगे तो अपने आप ये सारे के सारे बिलबिला उठेंगे, ये कहेंगे कि नहीं वहां पर भी बंद करो, यहाँ पर भी बंद करो। तो आप क्यों नहीं करते? या तो ये कि आप, हमारी जो गवर्नमेंट जो है नकारा है, नपुंसक गवर्नमेंट है हमारा नपुंसक प्रधानमंत्री है, तो कोई कार्रवाई नहीं करता। कल्याण जी, ये शब्द नहीं बोलेंगे आप प्रधानमंत्री के लिए, माफी मांगे। ये शब्द नहीं बोलेंगे प्रधानमंत्री के लिए, करनी चाहिए। ये शब्द आप वापस लें। ये शब्द आप वापस लें। वो देश के भावी प्रधानमंत्री हैं, और जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उसको सबको मानना चाहिए। आप ये शब्द वापस लें, ये गलत है। 180 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री है। अगर वो सीट में रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं करते, हम लोगों की रक्षा नहीं करते, तो क्या बोलेंगे उनके लिए? फिर
उनको रक्षा करनी चाहिए, उनके उनका लिए उनका ये बोल दायित्व। सकते हैं कि आप उनको हिदायत भी नहीं दे सकते हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप मोदी जी कोई ना कोई सख्त कदम उठाएं। कितनी कोई रिक्वेस्ट आप इस करेंगे तरह आप? बोलेंगे, 15 आप दिन इस से तरह पिट बोलेंगे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी को? सारे टीवी चैनल ये दिखा रहे हैं हिंदुओं को अत्याचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। क्या मोदी जी को दिखता नहीं है? क्या मोदी जी को, प्रधानमंत्री को दिखता नहीं है? हमारे गृह मंत्री को दिखता नहीं है? हमारे विदेश मंत्री को दिखता सबको नहीं दिख है? रहा है, ये क्यों सबको नहीं दिख रहा है, कार्रवाई करते? अत्याचार हो रहा है, सब कर रहे हैं, कार्रवाई सब करने। वहां के प्राइम कार्रवाई मिनिस्टर करने से क्यों नहीं कर रहे? मोदी जी ने बात की है, यूनिस जी से बात की है। यूनिस जी बोलते हैं हमसे नहीं हो पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है हमसे। बात आप हसीना को तो यहाँ पे बिठा के रखा है आपने, उसको शरण दे रखी है, और आप वहां पर हिंदुओं को पिटवा रहे हैं। हसीना, और आप बात शेख करिए। हसीना जो स्वामी कल्याण जी, शेख हसीना हमारी गेस्ट है, अतिथि देवो भाव भव हमारा का हमारा हमारा देव है। ये कार्यक्रम है। अगर हमारे पास आई है तो उसका हम स्वागत करते हैं। आज वो किसी और देश में क्यों नहीं गई शरण लेने? हमारा वो जानती भारत थी तो कि मैं हमेशा जो है, हिंदुस्तान में ही सुरक्षित हूँ। यही सनातन धर्म की कमजोरी है, वो हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, हमारी गैस बना के हमारे। आप कहते हैं कि ठीक है, आगे ठीक है कल्याण जी, ठीक है कल्याण जी, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ आप जुड़ चुकी हैं वंदना तिवारी जी, जो कि ठीक है। भाजपा की लीगल एडवाइजर भी हैं और हमारी भाजपा की बहुत मोर्चा की, महिला मोर्चा की सदस्य भी है। वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। वंदना जी, जैसे आपको पता है कि वहां पे बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं पे बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं, और इस समय जो वहां पे किया है 635 साल पुराना जजिया टैक्स लगा दिया गया है। जजिया टैक्स का वहां पे साफ मतलब ये है कि वहां के जो इस्लामिक लोग हैं वो कहते हैं कि आप हमें प्रोटेक्शन टैक्स दीजिए, वो भी कितना, 5 लाख टका, जिससे हम आपका प्रोटेक्शन करेंगे, घर नहीं तोड़ेंगे, आपकी जिंदगी को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी जमीन जायदाद को रखेंगे। तो क्या जजिया टैक्स वाजिब है क्या हिंदुओं पे लगाना? सबको नमस्कार जी आप बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। मैं जी जी अभी चूंकि मैंने ज्वाइन किया और मैंने भाई साहब की बात को सुना, इसमें कहीं दो राय नहीं है। मैं समर्थन करती हूँ कि हमारे सनातन धर्म में कमी है। हमारी मित्रता को, हमारी सहनशीलता को, हमारे अतिथि देवो भव के पराक्रम को लोगों ने हमारा दोष बना रखा है। करेक्ट। इसमें कहीं कोई शक नहीं होना चाहिए कि बांग्लादेश की स्थिति जो इस समय है, देखने में आ रही है, उससे कहीं भयावह स्थिति भारत में होने की शंका बनी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि भारत में भी उन लोगों का बोलबाला है। रही बात प्रोटेक्शन टैक्स, अब टैक्स जो है, आप टैक्स दो या ना दो, उनकी तरफ से प्रोटेक्शन तो आज तक नहीं मिला, ना मिलेगा। ये उनके कुरान शरीफ में भी नहीं है, उनके धर्म में भी नहीं सिखाता कि वो किसी को प्रोटेक्ट करते हों। जी, जब धर्म में, जब संस्कारों में ही किसी के लिए हित की भावना नहीं छिपी होती, तो उससे ये उम्मीद करना कि हम उस पर अपनी पूरा सर्वस्व लुटा दें और वो हमारा प्रोटेक्शन करेगा, ये बिल्कुल सही नहीं है। रही बात, वो चाहे जिस तरफ से भी हो, चाहे उन्हें मार काट करके मार डालें या भगा दें, वो उनको लूटने के लिए ही बैठे हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई टैक्स लगाने के बावजूद उनको हिफाजत मिलेगी, नहीं मिलेगी सर। और इससे विकराल स्थिति हमारे भारत में ना हो जाए, मैं भी समर्थन करती हूँ कि हसीना जी को यहाँ अतिथि नहीं बनाना चाहिए था, ना ही उनको शेल्टर देना चाहिए, ना उनकी रक्षात्मक दृष्टिकोण उनके साथ होना चाहिए। पहली बात, दुनिया के बड़े से बड़े बलशाली देश, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया सर, तो भारत ने ऐसा क्यों स्वरूप दिखाया? क्या जरूरत पड़ गई? एक हसीना जी के चक्कर में अगर पूरे भारत में ऐसा उपक्रम शामिल हो जाए, तो ये केंद्र सरकार, राज्य सरकारें संभाल पाएंगी? नहीं संभाल पाएंगी। हम इस विचित्र स्थिति को बनने के लिए मौका ही क्यों दे रहे हैं सर? आप उनके धर्म को एक बार गहन
अध्ययन कर लीजिए, उनका धर्म जी। ही मारकाट सिखाता है। उनके कथन अनुसार हम कई देवी देवताओं को मानने वाले हैं, तो हम किसी प्राणियों की संख्या में भी नहीं है उनके लिए सर, हम जीव जंतुओं से भी बुरी अवस्था में है उनके साथ। तो सनातनियों को वो चुन चुन कर मार रहे हैं, हम उन्हें मौका भी क्यों दे सर? माने वो तो चाह रहे हैं सर कि कहीं ना कहीं हमें एक जायज मौका मिल जाए, एक बात कहने के लिए मिल जाए। आज हसीना जी की प्रोटेक्शन ले लीजिए या कोई भी, हम मुद्दे उनको दे क्यों रहे हैं सर? पहली बात ये है कि भारत एक विचित्र देश है सर, मुझे कहते हुए थोड़ा सा असुविधा होगी, हालांकि कार्यकाल जब कांग्रेस के रही वहीं से इसका विघटन शुरू हुआ। उन्होंने कई चीजें ऐसी लगा दी सर, वक्फ बोर्ड किस लिए सर? आप उनकी दलीलें सुने, मुदत्तसिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं चांद भी हमारा है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है सर। बिल्कुल सही, सही कहा। क्यों लगाया गया? ऐसी कोई दलील क्या हिंदुओं के लिए भी लागू की गई कि हमारे लिए भी कुछ जमीनें कहीं अलॉट की गई किसी भी बोर्ड के माध्यम से? नहीं, तो नहीं। एक देश में अगर एक कानून, एक संविधान की आवश्यकता जहां होनी थी, वहां शरिया क्यों लगने दिया सर? तमाम तरह के इनको रिलीफ क्यों दिए? तमाम तरह के इनको हथियार क्यों सौंपे गए? हिंदुओं के साथ वो कमजोर नीति वाली बात, हिंदुओं को कमजोर करने की बात, हिंदुओं को भाईचारा सिखाने की बात, सौहार्द सिखाने की बात, ये सिर्फ सनातनियों ने क्यों पकड़ के रखा सर? हमारे भी देवी देवताओं के कई कई हाथ दिखाए जाते हैं सर। अगर हाथों में पुष्प होता है, हाथों से वो आशीर्वाद देते हैं, तो उन्हीं हाथों में हथियार भी होता है सर। सनातनी ये सिखाना क्यों भूल गए सर? मुझे कहना है इस चीज में कि अगर तंत्र मंत्र से बात नहीं बनती है, हथियारों की आवश्यकता होती है, उसका भी अध्ययन होना चाहिए सर। उन्हें पूरी आजादी, हमारे साथ कोई आजादी की बात नहीं। और ऊपर से ये टैक्स वाली बात, ये सर मतलब मैं कह रही हूँ नाजायज बात है। किसी भी टैक्स के बाद भी हिफाजत की कोई बात नहीं होनी है सर। ये सब बेकार के जुमले हैं। जी स्वामी जी जवाब दीजिए, वंदना जी का जवाब दीजिए स्वामी जी। जी सनातन धर्म के ऊपर उन्होंने बोला है, उस पे जवाब दीजिए स्वामी जी। उनका तात्पर्य यह है, उनका अपनी जगह भी कहना जहां तक है ठीक है, क्योंकि उनका कहना यह है कि भारत में जब साम्यवादिता है, सब समानता है, यहाँ जब सब है तो यहाँ उनके दो मुंह क्यों बनाए हुए हैं, दो कानून क्यों हैं? ये जो है सीधा सीधा यूसीसी जब आ रही है तो यूसीसी का विरोध करने का मतलब इनका यही है। यूसीसी का विरोध करने का तात्पर्य है कि एक कौम को खूब फलने फूलने दो और तुम चाहे मर जाओ, नष्ट हो जाओ, जितना जल्दी हो सके इस्लाम बढ़ जाएगा। इसलिए वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य फेल हो रहा है। अगर यूसीसी आती है तो सब पर बराबर सजा होगी, बराबर जो है सबके लिए वो हक होगा, बराबर सबके लिए दृष्टिगत सभी न्याय और सुझाव होंगे। तो उन चीजों से ये इनको ये घृणा हो रही है, चिड़स हो रही है कि अब बराबरी सिस्टम हो जाएगा यहाँ। नहीं तो हमको बड़ा प्रोत्साहन दिया गया था, बड़े फूल फल रहे थे जी। और बड़े ऐसे बोलते ना जैसे फूले न समाये, ऐसे हो रहे थे। अगर कोई हिंदू भी ऐसा बोलता गलत, अरे इनसे बात न करो, यहाँ हिम्मत नहीं है बात किसी की बोलने की। हम यहाँ प्रयागराज में रह रहे हैं, सब करे ना, ऐसा क्यों नहीं करते? और मैं तो चैनल बोलता रहता हूँ, चैनलों पे ऐसी हिम्मत रखे ना पूरे भारत के अंदर। इनकी मजाल क्या है, पत्थरबाजी कर लें, इनकी इतनी हिम्मत। महाराष्ट्र में तमाशा मचा रखा है। यहाँ तो फिर भी योगी जी का वो है, जब योगी जी जैसे योगी जी कोई भाषा बोलते हैं ना तो ये पॉइंट पकड़ के फिर पीछे से दंगा शुरू करते हैं। मैं पकड़ता रहता हूँ हर बातें। जैसे डिबेट पर अभी बात हो गई ना तो ये अपना पॉइंट, ये अपनी तैयारी करते हैं फिर उसके बाद कि ठीक है अभी जो है इन्होंने जो है ये बात की है और इन्होंने ये उदाहरण दिया है, तो अब हमको कैसे चलना है। ये क्लासें लगती है मस्जिदों में। क्या जिंदगी प्लानिंग क्या है? आज हमारे एंटी क्या बोल रहा है? तो इन लोगों को आप देखिए उत्तराखंड में जा 1.5-2 लाख विद्यार्थी गायब हैं वहां मदरसे से। कहाँ गए वो विद्यार्थी? नहीं मिल रहे हैं आज। वो तमाम फर्जी वो बनाए हुए थे, स्कूल चल रहे थे,
वहां धामी जी ने कसा उन पे शिकंजा, और धामी जी को मैंने 1.5 साल पहले जब भी वो मुख्यमंत्री, मैंने कहा धामी जी आज यहाँ पर जो है, हमने उनको बोला था कि यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो है सबसे पहले जो है इन पर मदरसे और जो तमाम पहाड़ों में जो ये मजार बन रहे हैं इनको हटाओ जी। ये नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो देवभूमि है, इतिहास में कहीं कोई मदरसा कोई था ही नहीं वहां। तो ये जानबूझ के कबर का मतलब होता है जगह को कैप्चर करना, कबर करना, उसको अंडर एज कर देना, ये तो बहाना है भाई। धर्म का ऐसा बहाना बना रखा है। ये कुरान जो अभी वो बता रहे थे, मैं पढ़ा हूँ, ये भी मैं पढ़ा हूँ कुरान, हमारी लाइब्रेरी में सब है ग्रंथ। असल में क्या है कि इनका धर्म ग्रंथ है वो हिंदू के एंटी है, सीधा बस, मतलब उल्टा चलो, उनके विपरीत चलना है। हम तो कई बार बोल चुके हैं। कोई भी शब्द समान, ठीक है स्वामी जी, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। नहीं खाता। कल्याण जी इशारा कर रहे हैं, कुछ बोलना है उनको। एक मिनट, कल्याण जी का भी सुनना है। कल्याण जी बोले आप। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। जब हमारे जो सर्वोपरि देश है या सक्षम देश है, जिसे देशों में कहते हैं, अमेरिका है, ब्रिटेन है, और इवन ये कि ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, इन लोगों ने शरण देने से मना कर दिया है, और फिर इंडिया उसमें पिछड़ा बना के सर्वोपरि होना चाहता है। मतलब ये कि उसमें वाहवाही लूटना चाहता है, और वो ये नहीं देख रहा है कि इसकी वजह से हमारे वहां पर जो भाई बैठे हैं, हमारे जो समाज के बैठे हैं, हमारे हिंदू भाई बैठे हैं, सनातनी बैठे हैं, उन पर क्या गुजरेगी। आप बड़ी विडम्बना है, और बड़ा देश का दुर्भाग्य है कि यही तो राजनीति है। आप ये देखो कि उसको दुबई ने भी शरण नहीं दी। दुबई जबकि इनका मुस्लिमों का शरण गाह है, दुबई ने इसको मना कर दिया शरण देने से। फिर मोदी जी क्यों जबरदस्ती अपनी वाहवाही लूटने पे लगे हुए हैं। और अगर वाहवाही लूटने पे अगर इतने लगे हुए हैं, अपने आप को इतना ही सक्षम समझते हैं, तो आप उसको सबक क्यों नहीं सिखाते बांग्लादेश को। बांग्लादेश की मिलिट्री कितनी है, मुट्ठी भर आदमी है, और यहाँ पर ये कि तालियां बजवाते हैं, एक देश एक इलेक्शन, एक टैक्स, एक देश। जुमलों से देश नहीं चलता, जुमलेबाजी से परे हटिए, और आप उनको ऐसा काम कीजिए कि वो आगे से इस तरह की स्थितियां नहीं हो, और जो रह रहे हैं उनका संरक्षण हो। और अगर इस तरह की गलतियां वो करे तो उनको सबक मिले, उनको डर हो उनके दिल में भी कि हम अगर मान लो टैक्स मांगेंगे या इस तरह का काम करेंगे तो मेरे साथ ये स्थिति हो सकती है। तो हम कोई कमजोर नहीं है। हम कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, विश्व की तीसरी शक्ति बनने जा रहे हैं। अरे भाई, ऐसे बनोगे क्या। आप अपने आदमियों को ठुकवा रहे हो और यहाँ पर तालियां बजवा रहे हो और सबको कह रहे हो एक हो जाओ। हमारे एक हो जाने से क्या आप लोग बांग्लादेश की बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे क्या? बांग्लादेशियों से लड़ेंगे क्या? या हमसे क्या चाहते हो? हमारे देश में अराजकता फैलाना चाहते हो कि हम लोग आपस में यहाँ पर गृह युद्ध कर लें, धरना दे दें, प्रदर्शन कर लें, उससे हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा हो जाएगी क्या? तो ये जुमलेबाजी है। जो इस तरह की दोगली नीति नहीं करनी चाहिए, और सरकार को चाहिए, अगर सरकार वाकई सक्षम है, हमारे 140 करोड़ देशवासी है और हमारी मिलिट्री सक्षम है, हमारे मिलिट्री बिल्कुल सक्षम है, 2 दिन में ठीक कर सकती है, 48 घंटे भी नहीं लगेंगे। आप उनको अगर इस तरह की स्थिति है, वो ऐसा कर रहे हैं, आप उनको छूट दे दीजिए। जिसको आजाद करवाया है, जिसको चलना सिखाया है, जिसको बैठना सिखाया है, वो बच्चा अगर आपके सामने कोई उद्यम करे, आपके सामने शरारत करे, और फिर आप ये कि यहाँ पर ताली बजाओ, तो ये सरासर गलत है सर। ये राजनीति है। राजनीति को छोड़ोगे तो देश बचेगा, और अगर राजनीति करोगे, एक दूसरे पे दोषारोपण करोगे, एक दूसरे की गलतियां निकालोगे, कमियां निकालोगे, ये क्यों नहीं, इनके मुंह में दही जमा है, बोला वहां बोल दिया, यहाँ बोल दिया, तो बचने वाला, इससे उनकी रक्षा नहीं होने वाली। स्वामी जी बोले, स्वामी जी बोले जी जी स्वामी जी बोले। कल्याण जी, सारी बात यह है कि आप पक्ष और विपक्ष मुझे बोलने पर आप मजबूर कर देते हैं, तो मुझे बोलना पड़ता है। विपक्ष के लोग चाहते हैं कि देश में कोई दंगा हो, तमाशा हो, और मोदी कमजोर पड़े और मोदी की सरकार गिरे। वो तो इंतजार में है, ये उसी लिए हो रहा है, वही करा रहे हैं सब ये खुराफात। मैं लिखित की बात बार बार कर रहा हूँ कि विपक्ष पार्टी जितने ठगबंधन इकट्ठे हुए हैं, ये लिखित दे दें कि बिल्कुल हम देश के साथ खड़े हैं, और सभी देशों का हम विरोध करते हैं कि हमारे भारत के हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां की जो भेदभाव नीति चल रही है वो अच्छी बात नहीं है। हम थोड़ा वो तो ये किसान आंदोलन किसने कराया था?
देश को गलत। आतंक फैलाने का कर रहे हो बैठ बैठ के। यही विपक्ष का ये- धर्म है। यही विपक्ष का मुद्दा धर्म यह है कि देश में कोई दंगा नहीं होना चाहिए। अगर दंगा होता है तो सब एक साथ खड़े हो जाओ। तब तो वो जो है भीतर जो है जाल रचने में बुनने में लगे हुए हैं। पूरे ताजे पूरे जाल पूरे धागे बुन रहे हैं, स्वामी जी, पूरे ठीक जाल है बिछा कल्याण रहे जी, हैं स्वामी जी भारत एक में। मिनट रुके, 1 मिनट रुक जाए। वंदना जी से एक सवाल पूछना है। वंदना जी, इस समय जो स्थिति है बांग्लादेश की, और सेम टू सेम स्थिति है हमारे बगल में एक और देश है पाकिस्तान, जिसको हमारे भारत ने दोनों को आजाद करके इनको कह दिया था कि आप अपना राज चलाए, हमारा इसमें कोई दखलंदाजी नहीं होगा। तो क्या ये सही समय है बांग्लादेश को और पाकिस्तान को टेक ओवर करने का, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को इंडिया में वापस विलय करने का? बिल्कुल, बोले। बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये भारत से जी। निकला हुआ एक छोटा छोटा टुकड़ा है। जी जी हमारी आर्मी, एक आर्मी फैमिली से हूँ, इसलिए इतना तो कह जी, सकती जी। हूँ, ये गट हमारी आर्मी सक्षम है इन जी। दोनों जगहों को अपने आप में शामिल करने के लिए, और किसी की जरूरत नहीं है। हमारी आर्मी Correct. इतनी काबिल है। जी जी मगर अगर बात व्यवस्थाओं की जाए सर, तो थोड़ा इतिहास में जाते हैं। जी जी हम मोदी जी को दोषी क्यों बना रहे हैं सर? 60 Correct. सालों के बाद जो विषम परिस्थितियां तैयार की गई थी, जो प्लेटफॉर्म सजा जी, दिए जी। गए थे, जहां साफ जी, जी। तौर पर मुसलमानों को अल्पसंख्यक बनाकर तमाम चीजें सुविधा के रूप में प्रोवाइड की गई, और सुविधाओं जी। से सुविधाओं की मालाएं पहनाते चले गए, उन सबको मिटाने के लिए देवतुल्य मोदी जी कोई ईश्वरीय वरदान लेकर, शक्ति लेकर पैदा तो जरूर हुए हैं। हमारी उम्मीदें भी उन्हीं से बढ़ गई हैं। जब बिल्कुल सही से कह रहे हैं। वो सत्ता में आए, हमारी उम्मीदें बनती गई और बढ़ती चली गई। आज हम एक ऐसे नेता की छवि के तौर पर उनको जरूर देखते हैं कि उनसे ये उम्मीद कर सकें कि हमारी बात, चाहे वो रोष में कल्याण भैया बोल रहे हो, या वंदना तिवारी उनके पक्ष में बोल रही हो, या महाराज जी उनके पक्ष में बोल रहे हो, या विपक्ष में बोल रहे हो, मगर हर जी। व्यक्ति गाहे बगाहे चाहता उन्हीं से है कि वो इस परिस्थिति को सही रूप से अवलोकन करे। जी सर, हमारा तो इतिहास है। मोदी जी बड़े वंदना काबिल जी, लोग हैं। अपने वंदना जी, इतिहास को वो कैसे भूल वंदना रहे जी, हैं? एक मिनट पृथ्वीराज आपको यहाँ चौहान ने रोकना भी। चाहता हूँ। जी हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, मेरे ख्याल से रात को सो नहीं रहे हैं। 24/7 वो वॉर रूम के अंदर रहते हैं और वहां से समीक्षा कर रहे हैं। वहां से जी। पूरे देश पे उनकी निगाह है, बांग्लादेश जी। में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये जी। राइट टाइम का इंतजार कर रहे हैं कि वो राइट टाइम कब आएगा जब बांग्लादेश और पाकिस्तान पे हम अटैक करें या इसको विलय करें। यू आर 100% राइट। जी वंदना जी, कंटिन्यू बिल्कुल करें। सही है सर। अटैक करने जी। की तो दूर की बात है, अभी मोदी जी इस विषय पर कितना सोच रहे हैं ये मैं नहीं कह सकती, पर सोचते जरूर है सर। जो व्यक्ति 4 बिल्कुल, घंटा वॉर 3 रूम में घंटा सोने की, 24/7 एक्टिव हैं। उनका जो सर, वॉर रूम है बिल्कुल। वहां पे एक्टिव है। सर, वो पहले व्यक्ति हैं, पहले प्रधानमंत्री हैं जी। जो तमाम ऐशो आराम को छोड़ करके, तमाम जी, जी। ऐशो आराम को छोड़ करके सर, वो व्यक्ति विमान में अपनी आगे की स्पीच पढ़ता है। वो व्यक्ति जी। चलते फिरते अपने आप को तैयार करता है। उस व्यक्ति ने जी, जी। एक छुट्टी नहीं ली है सर, एक खांसी नजला जुकाम Correct. नहीं हुआ है सर। हम कम से कम बिल्कुल महीनों सही कह रहे हैं में 10 दिन हम लोग बीमार हो जाते हैं सर। ये अद्वितीय सही कह रहे हैं। शक्ति है उनके अंदर, निश्चित तौर पर, जी, जी, जी। कि वो व्यक्ति लगातार प्रयत्नशील है। लेकिन जी, जी। कहने का अर्थ है कि मोदी जी थोड़े से इतिहास में अगर चले जाते, जो इतना रायता फैलाया गया है सर अल्पसंख्यक के नाम पर, इनकी यही है, जहां ये अल्पसंख्यक होते हैं सर, ये बहुत मीठे होते हैं, बहुत सुरीले होते हैं। जहां ये बहुसंख्यक होने की मात्रा में आ जाते हैं, जहां इनकी बाढ़ लगी है, क्योंकि हमारे दो पढ़ाया गया, शायद इनको नहीं बताया गया, क्योंकि इनके पर शरिया था, इनको ईश्वरीय जी, जी। वरदान था, इनके अल्लाह की देन थी सर। ये बटोरते चले गए और इनकी असल तादाद आज भी रिकॉर्ड में नहीं है सर। अगर ये 10 बताते बिल्कुल हैं, सही आप कहा। निश्चित तौर पर 1000 की संख्या मान के चले सर। ये इतने छुपे हुए सही हैं। है। इनके घरों सही है। में आप घुसिए सर। मैं राजा बाजार में मैंने काम किया है,
इनके एक घर में घुस के हम 100वें घर के बाद बाहर निकलते हैं सर, हमें पता नहीं चलता कि एक घर से दूसरा घर कब कनेक्ट हुआ, दूसरे से तीसरा घर कब कनेक्ट हुआ। तो सर ये बहुत विषम परिस्थिति है। इस परिस्थिति को मोदी जी को पूरा पता है, मोदी जी जानते हैं, क्योंकि हम पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी है, एक दबाव पड़ता है सर। युद्ध कोई खेल नहीं है। 2 बार युद्ध में शामिल हुए मेरे पिता, 2 बार हिंदुस्तान की तरफ से युद्ध में शामिल हुए मेरे पिता बताते हैं कि इस उपक्रम में साधारण से साधारण मनुष्यों के साथ कितना बुरा होता है। ये सोचने वाली बात है सर। सिविलियंस प्रभावी होते हैं सर, बच्चे, बूढ़े, औरतें, कौन नहीं प्रभावी होता। युद्ध कोई खेल तो है नहीं सर कि उसे युद्ध में घोषित कर दिया जाए। और ऐसी परिस्थिति आई तो मैं फिर कह रही हूँ, हमारी आर्मी सक्षम है सर, हमारी आर्मी सक्षम है। एक छूट की देर है, ऐसे कई पाकिस्तान को कब्जे में लेने के लिए उसको जरा भी देर नहीं लगेगी। ऐसे बांग्लादेश जो हमारे ही पैदा किए हुए हैं सर, इन्हें अपने आप में अडॉप्ट करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जिस तरह महिला सुरक्षा के नाम पर या सिंपैथी के नाम पर हसीना जी को जो सिंपैथी दी जा रही है, सुरक्षा दी जा रही है, सर मैं पूछना चाहती हूँ, हिंदुओं का वो दर्द नहीं है जो बांग्लादेश में या पाकिस्तान में भुगत रहे हैं? क्या उनका दर्द नहीं है? क्या उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा नहीं है? इसे भी मोदी जी को समझना पड़ेगा, इसे भी। और वही एक व्यक्ति है, मैं बार बार कह रही हूँ, वही एक व्यक्ति है जो समझ भी सकते हैं। हमारी आशाएं उनसे हैं, हमारी अपेक्षाएं उनसे हैं। हम चाहते हैं, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, उनको और मजबूत करने की कोशिश में लगा है कि आप देखिए, आप देखिए, आप देखिए। यानी हम जानते हैं कि वही एक व्यक्ति है जो देख सकते हैं, तो उसे देखें सर, ये मेरा मानना है। जी वंदना जी, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। आप बांग्लादेशी में काफी जज्बाती आपने दिखाई है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप एक औरत होने के नाते नहीं, बल्कि आप एक देशभक्त होने के कारण आप अपना जज्बा दिखा रही हैं। आपके जज्बे को सलाम। स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप वंदना जी को कांटेक्ट कर रहे हैं? वंदना जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि नहीं? स्वामी जी उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ठीक कहा है कि हमारी आर्मी इतने कमजोर नहीं है। कोई भी देश ये न समझे कि भारत कमजोर है, हमारा भारत कमजोर नहीं है, वो सक्षम है। और जब ऐसे देश काल परिस्थिति के अनुसार जो है, जैसा समय होगा तो वो देखा जाएगा, तब भी निपटेंगे। पर अभी तो फिलहाल बात ये है कि अभी हम जो है, जो बातों से नहीं मानता है तो फिर लातों से मानता है। हमारे यहाँ जो है, जो बात नहीं मानेगा तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। अभी तो हम डिबेट कर करके अभी तो हम सबको सूचित कर रहे हैं कि समझ जाओ, अभी देखो ये हरकतें बंद करो। ये हरकतें बंद नहीं हुई तो हमारे भारत को तो मजबूरन करना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ तो करना ही है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी। अब 2 मिनट आप बोलने हैं, कल्याण जी लास्ट सेकंड है आपका बोलने का, 2 मिनट आप बोले। कल्याण जी बोले। मैं हमारी बहन से बिल्कुल सहमत हूँ। जब घर का मुखिया होता है उससे उम्मीदें की जाती है, और अभी हमारे प्रधानमंत्री जो है हमारे घर के मुखिया हैं, 140 करोड़ जनता के हैं, प्रधानमंत्री है, उसमें पक्ष और विपक्ष वाला कुछ। और जो घर का मुखिया होता है उसका डिसीजन होता है। अगर बदनामी होगी तो मोदी की होगी, और वाहवाही होगी तो मोदी जी की होगी। अगर वहां पर बिल्कुल सही कहा करते हैं तो मोदी जी के लिए तालियां बजाएंगे, कांग्रेस के लिए कोई ताली नहीं बजाएगा, विपक्ष के लिए कोई ताली नहीं बजाएगा। और अगर वहां पर इस तरह की वहां पर कुछ खतरा हो जाएगा, सही है, तो मोदी जी की बदनामी होगी। इसलिए मोदी कांग्रेस का खतरा हो जाएगा वहां पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एनआरसी ला सकते हैं, टीटी ला सकते हैं, बिना पूछे ला सकते हैं और हिम्मत दिखा सकते हैं। तो फिर ऐसे मसले पर क्यों किसका इंतजार कर रहे हैं? कौन से मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि मुहूर्त निकलेगा तब ये काम करेंगे हम? कि साहब मौका आएगा तब हम काम करें? 24 घंटे हम जग रहे हैं, हम देख रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। नजर बनाने से क्या उनकी रक्षा होगी क्या? मैं तो चाहता हूं कि आप इमीडिएटली कार्रवाई करें। अगर उसमें कोई बाधा डालता है और कुछ करता है तो आप उससे सलाह ले कि क्या चाहते हो, कैसे करना है, आप बताइए। अगर उनको लगता है कि ये सही है तो सलाह ले, नहीं तो कहे उसका भी दरकिनार करे कि आप साइड पे बैठिए, हम काम कर रहे हैं, हमारे को काम करने दीजिए। तो ये चीजें ठीक है कल्याण जी, समय हमारे पास इतना ही था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।